बीए सेकेंड ईयर के लिए आज हम रीतिकालीन इतिहास में एक टॉपिक लेके आए हैं, नायक नायिका परिचय और गुण। तो अधिकतर ये प्रश्न आता है, एक साल कभी नायक पे आ जाता है, नायिका के गुणों का परिचय आ जाता है, और कभी अल्टरनेटिव नायिका के गुणों का परिचय आ जाता है। ज़रूरी नहीं कि हर साल आए, कि एक साल आए नायक का, एक साल आए नायिका का, परंतु जब भी आता है किसी एक का आता है। तो अध्ययन की दृष्टि से हम दोनों ही, नायक और नायिका दोनों के गुणों को पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे नायक के गुण। नायक को जो है अभिनेता, नेता और फिल्मी अंदाज में कहें तो हीरो, अंग्रेजी में हीरो भी कहते हैं। तो वस्तुतः नए प्लस अक से नायक बना है, यण संधि है, अर्थात आगे ले जाने वाला। और किसी भी कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक आदि के संदर्भों में नायक कथा को आगे ले जाने वाला। तो जिस तरह से ये फिल्मी कथाएं होती हैं, उनको भी एक हीरो आगे लेके जाता है ना, उसी के इर्द गिर्द घूमती हैं, है ना। यद्यपि मैं फिल्मों का उदाहरण देना उचित नहीं समझती, थोड़ा संकीर्ण अर्थ में समझती हूँ, परंतु वर्तमान परिवेश को देखते हुए बच्चे जिसको जल्दी समझ सकें, जिससे अपने विषय को समझने में उनको आसानी हो, वो विषय से समझाना मेरा भी कर्तव्य बनता है। खैर, इसे अन्यथा ना लिया जाए तो नायक, नेता, अभिनेता अथवा हीरो एक ही चीज़ है। तो कोई भी कथा, पटकथा, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी की जो कथा वस्तु है, वह नायक के चारों ओर उसी तरह घूमती रहती है जिस तरह से रामचरितमानस का प्रत्येक प्रसंग राम से युक्त है। राम आदर्श पुरुष हैं, रामचरितमानस या रामायण के राम नेता हैं, अभिनेता हैं, है ना। उन्हीं के इर्द गिर्द पूरी रामायण घूमती रहती है। मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसकी एक एक कथा राम के नायकत्व से अछूती नहीं है। तो जब कोई भी कहानी की लोकप्रियता, प्रसिद्धि किसी नायक के इर्द गिर्द हो, तो नायक का सर्वगुण संपन्न होना एक परम आवश्यक तत्व बन जाता है। क्योंकि जब नायक सर्वगुण संपन्न होगा, बहुमुखी प्रतिभा का धनी होगा, तभी तो कहानी उसके चारों ओर चलती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी उसी के सहयोग से। इसलिए कहानी, उपन्यास, एकांकी या नाटक आदि किसी भी रचना का जो है नेता, अभिनेता प्रमुख पात्र होता है। और इस प्रमुख पात्र का बहुमुखी प्रतिभा का होना जो है, बहुमुखी प्रतिभा का धनी होना भी परम आवश्यक तत्व होता है। इसलिए इस दृष्टि से नायक के गुण और विशेषताओं को जो है नज़रअंदाज पल भर के लिए भी नहीं किया जा सकता। अर्थात कथा का नायक, नेता, अभिनेता या हीरो बहुमुखी प्रतिभा का धनी होना परम आवश्यक हो जाता है, और उस कथा, कहानी, रचना की लोकप्रियता उसे नायकत्व से पल पल जुड़ी रहती है और उसे प्रसिद्धि दिलाती है। इस दृष्टि से नायक की कतिपय अनेकानेक विशेषताएं होनी चाहिए, जिससे वह नायक सर्वगुण संपन्न कहलाए। तो यूँ तो किसी भी नेता, अभिनेता या प्रमुख पात्र की अनेकानेक विशेषताएं हो सकती हैं, जो ना जाने कौन सी विशेषता उसको कहानी को आगे बढ़ाने में कब कहाँ पर उसको सहयोग प्रदान करे। इसलिए जो है नायक अनेकानेक
गुणों और विशेषताओं से युक्त होना जरूरी होता है। यहाँ पर मैं कतिपय विशेषताएं हैं, ये तो जो है अनेकानेक में तो असंख्य विशेषताएं आ जाती हैं, परंतु कतिपय प्रमुख विशेषताओं का जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगी कि नायक का स्वभाव सुंदर होना चाहिए। सुंदर स्वभाव का स्वामी होना आवश्यक होता है। नायक में विनम्रता का गुण ज़रूरी होता है, क्योंकि अहंकारी होगा तो बात नहीं बनेगी। उसकी विनम्रता न जाने उसको कितना आगे लेके जाएगी, कथा को भी लोकप्रियता दिलाने में सहायक बनेगी। कुशल होना, उसका कुशल होना बहुत ज़रूरी है। नायक कुशल होना चाहिए, अनेकानेक कलाओं में भी कुशल होना चाहिए। उसका शूरवीर होना, अर्थात नायक शूरवीरता के गुण से ओतप्रोत होना चाहिए। शूरवीर नहीं होगा तो डरपोक होगा, कायर होगा, तो उसको कोई पसंद नहीं करेगा और उसका जो है नकारात्मक प्रभाव उस कथा या कहानी में पड़ेगा। नायक का सहनशील होना परम आवश्यक है, यानी कि अत्यंत विचलित नहीं होने वाला होना चाहिए कि तुरंत क्रोधित हो जाए, किसी भी बात को सहन ना कर पाए। जिस तरह से हम श्री रामचरितमानस में देखते हैं कि जब रानी कैकेयी ने, यानी कि माता कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा, और जब यह बात उन पर प्रकट की गई तो निर्लिप्त भाव से श्री राम ने उसको स्वीकार किया। माता का आदेश समझ के सहनशीलता का परिचय दिया। नायक मधुरभाषी होना चाहिए, यानी ये तो निश्चित रूप से कटुभाषी होगा तो विवाद से घिरा रहेगा। मधुरभाषी होगा तो अनेकानेक विवादों को चुटकियों में हल कर लेगा। साहसी होना चाहिए, यानी कि उसको डरपोक या भीरू नहीं होना चाहिए। त्यागशील होना ज़रूरी है, त्याग की भावना ज़रूरी होनी चाहिए उसमें। स्वार्थी नहीं होना चाहिए और दूसरे के लिए वक्त आने पर त्याग करना उसकी जो है विशेषता में शामिल होना चाहिए। हृष्ट पुष्ट होना चाहिए, शारीरिक दृष्टि से हृष्ट पुष्ट होना चाहिए, लंबा चौड़ा सुदर्शन व्यक्तित्व का स्वामी होना चाहिए। नायक निडर होना चाहिए, यानी निडरता का गुण भी परम आवश्यक गुण होता है कि डरपोक होगा तो जो है अपने से जो है अपनी प्रजा का, अपने संपर्क में आने वाले गरीब दीनहीन का जो है उनको जो कोई भी सहारा नहीं दे पाएगा। और निडरतापूर्वक, अगर निडर होगा तो निडरतापूर्वक अपने मातहतों को, अपनी प्रजा को, अपने संपर्क में आने वाले दीनहीन लोगों को जो है उनकी रक्षा कर सकेगा। परोपकारी, नायक का परोपकारी होना बहुत ज़रूरी है। स्वार्थी नहीं होना चाहिए। चरित्रवान, नायक चरित्रवान होगा तभी तो लोगों में आदर्श स्थापित करेगा और समाज को जो और राष्ट्र को एक नई दिशा प्रदान करेगा। पवित्र आत्मा होना चाहिए, नायक का पवित्र आत्मा होना जरूरी होता है। वाक्पटु हो, वह चालाक ना हो परंतु वाक्पटु होना चाहिए कि कहीं पर भी अगर कोई बात गलत फहमियों से बिगड़ रही हो तो नायक की वाक्पटुता से बिगड़ी हुई स्थिति को तुरंत ही काबू में करने में सक्षम होना चाहिए। शिक्षित होना चाहिए, नायक का शिक्षित होना भी ज़रूरी है कि उसने जो है पारंपरिक शिक्षा दीक्षा तो ग्रहण की ही हो और मानसिक रूप से भी वह स्वस्थ दिमाग का स्वामी हो, कुलीन हो, अच्छे परिवार कुटुंब का जो है से जुड़ा हुआ हो, अच्छे परिवार से हो, संस्कारी हो, संस्कारवान भी हो। और अगली विशेषता है दृढ़ निश्चयी। तो नायक का, हीरो का दृढ़ निश्चयी होना भी ज़रूरी है कि अगर उसने कोई प्रण कर लिया है तो उस प्रण को पूरा करने में, एड़ी चोटी का जोर लगाने में वह सक्षम होना चाहिए। युवा हो, यानी कि उसके युवावस्था जो है वह भी परम आवश्यक गुण है।
युवा होगा तो स्वस्थ होगा, स्वस्थ होगा तो समाज का प्रणेता होगा, वगैरह वगैरह। बुद्धिमान हो, यानी कि मंद बुद्धि ना हो, बुद्धिमान हो, ताकि समस्त समस्या आने वाली जीवन में अपने और अपने सहयोगियों के, अपने आसपास के दीनहीनों के जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटारा करने के लिए बुद्धिमानी पूर्ण निर्णय लेने में वह सक्षम हो। सहृदय हो, यानी कि कठोर ना हो, निर्दयी ना हो, सहृदय हो, अपने हृदय की तरह से ही सभी को अपनी जो है निजी भावनाओं के स्तर पर सभी की बातों को समझने वाला हो और आदर्शवान हो। नायक का एक परम आवश्यक गुण है आदर्शवान होना। यदि स्वयं आदर्श पर नहीं चलेगा तो अपने परिवार, कुटुंब, समाज और राष्ट्र को अपने अनुसरण के लिए कैसे प्रेरित कर पाएगा। जिस तरह से श्री राम का चरित्र एक आदर्श चरित्र कहा जाता है, सदियों सदियों से हमारा समाज और पूरा राष्ट्र, भारतवर्ष राम के आदर्श चरित्र से प्रेरित होकर के अपना जीवन संवारते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से किसी भी कथा के नायक में यह गुण होना परम आवश्यक है। तो ये थे नायक के कतिपय प्रमुख गुणों का वर्णन। अगले जो है चैप्टर में इसी तरह से हम कथा की नायिका के गुणों की चर्चा करेंगे।